जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्रस शकीब। आज 7 बैठकों के साथ 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो गया और यह सत्र आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इस सत्र में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो विगत एक दशक से यानी 10 सालों में 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर या पूरे विपक्ष ने ऐसा कोई नज़ारा नहीं देखा था, ऐसी कोई घटना नहीं देखी थी और ना इस देश ने देखा था। पिछले 10 सालों से जो देश की संसद में मोदी नाम केवलम चल रहा था, कल इस देश की संसद में कुछ ऐसा हुआ कि मोदी नाम केवलम जपने वालों के पसीने छूट गए और वो पसीने ऐसे छूटे हैं कि वो आज तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ उस पसीने में सराबोर हैं। साथियों, हम जानते हैं कि कल बतौर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो प्रस्ताव पर जो धन्यवाद प्रस्ताव का जो सेशन होता है उस पर बोलते हुए जो अपने 93 मिनट की स्पीच दी है, उसने सैफरॉन गैंग में नारंगी खेमे में खलबली मचा दी है। क्योंकि राहुल गांधी ने उन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया जिससे या तो ये संघी टोला नारंगी ब्रिगेड बचता है या उन पर अपना कॉपीराइट समझता है। राहुल गांधी ने कल हिंदुत्व की जो बात की है, जो भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड हिंदुत्व है, उसके बाद पूर्व अनुमानित तरीके से गोदी मीडिया राहुल गांधी को एंटी हिंदू साबित करने में जुट गया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब 10 सालों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है और गोदी मीडिया अपनी विश्वसनीयता खत्म कर चुका है। इस देश की जो वैकल्पिक मीडिया है और इस देश के बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है, उसने इस देश की वैकल्पिक मीडिया को हर एक परिवार के हर एक सदस्य तक पहुंचा दिया है और अब लोग गोदी मीडिया के बजाय वैकल्पिक मीडिया को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भले ही गोदी मीडिया राहुल गांधी को एंटी हिंदू प्रोफाइल करने में जुटा हुआ है, लेकिन जो वैकल्पिक मीडिया है उसने जो सही तथ्य और संदर्भ के साथ राहुल गांधी की बातों को पेश किया है, उनकी बातों की जो पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको जब स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा है, तो गोदी मीडिया का जो ये प्रोपेगेंडा है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाला, बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाला नहीं है। और वैकल्पिक मीडिया जो तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहा है, वो जनता उन बातों को समझ रही है, जनता के दिलों में वो बातें घर कर रही हैं और अब जनता भी धीरे धीरे समझने लगी है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी नाम का राजनीतिक दल है, ये किस तरह फेक नैरेटिव क्रिएट करता है, अपने खिलाफ जाने वाले लोगों को किस तरह एंटी हिंदू एंटी नेशनल प्रोफाइल करता है। ये तमाम बातें अब जनता धीरे धीरे समझने लगी है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। राहुल गांधी ने जो कल भाषण दिया, 93 मिनट का उनका भाषण है, जिसमें उन्होंने प्रतीकात्मक चिन्हों का भी इस्तेमाल किया और नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व है, जो आरएसएस का हिंदुत्व है, जो भाजपा का हिंदुत्व है, उसकी जिस तरह से बखिया उधेड़ी है, वो हम उस पर चर्चा करें ना करें, लेकिन देश की जनता ने उसको इस तरह लिया है, उसको इस तरह एडॉप्ट किया है, उसको इस तरह आत्मसात किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी फेक प्रोपेगेंडा अब हिंदुत्व के नाम पर शायद आगे नहीं चल पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है। राहुल गांधी ने कल हिंदुत्व की बात की, अडानी और अंबानी की बात की, नीट की बात की, उन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर बात की, मुसलमानों के समर्थन में कहा, दलित आदिवासियों के समर्थन में बोले और बहुत कुछ उन्होंने कहा। तंज किया प्रधानमंत्री के नॉन बायोलॉजिकल होने पर कि प्रधानमंत्री जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, हम लोग तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, हम लोगों को मरना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो सीधे परमेश्वर परमात्मा से संवाद करते हैं। और जिस तरह से आक्रामक मुद्रा में राहुल गांधी अपना स्पीच डिलीवर कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, ये पिछले कई दशकों में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री को 2 बार खड़े होकर उनको इंटरवीन करना पड़ा होगा, विपक्ष के नेता को टोकना पड़ा होगा।
इस देश के जो गृह मंत्री हैं, जो मीडिया ने जिनको चाणक्य बना रखा है, और वो पैसों के दम पर, ईडी के दम पर जब सरकार गिरा देते हैं, विधायक तोड़ देते हैं, तो ये मीडिया जिसको मास्टर स्ट्रोक बोलता है, वो मास्टर स्ट्रोक वाले भी 2 बार खड़े हुए। और उनका तो ये हालत, ये स्थिति उनकी रही कि वो लोकसभा स्पीकर से संरक्षण मांगने लगे। रक्षा मंत्री खड़े हुए, कृषि मंत्री खड़े हुए, किरण रिजिजू खड़े हुए, भूपेंद्र यादव को 3 बार खड़ा होना पड़ा। यानी आधी कैबिनेट उस 1.5 घंटे की स्पीच में खड़ी होकर बार बार लोकसभा स्पीकर से कहती रही कि आप हमें रेस्क्यू कीजिए, आप हमें बचाइए। ये जो विषबाण और ये जो तीरबाण उधर से चल रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, इनका कोई जवाब नहीं है हमारे पास में, तो आप हमें बचाइए। लेकिन राहुल गांधी शायद कल सोचकर आए थे कि वो सारे धागे खोल देंगे। कल उन्होंने जिस तरह से जो हिंदुत्व है और एक उदारवादी और एक सहिष्णु हिंदू की जो परिभाषा है उसको परिभाषित किया, और उसके बाद एक प्रतीकात्मक चिन्ह, एक प्रतीकात्मक मुद्रा यानी अभय मुद्रा के साथ जो उन्होंने दूसरे रिलीजन्स को जोड़ने का जो प्रयास किया है और एक कंपोजिट कल्चर को वहां डिलीवर करने का प्रयास किया है, संविधान के आईने में, संविधान के अक्ष में, संविधान की छत्र छाया में, कि इस देश का संविधान है कि यहाँ हम एक कंपोजिट कल्चर में रहते हैं और यही कंपोजिट कल्चर हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है और यही पूरी दुनिया में हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया है, और ये लोग जो रात दिन हिंदुत्व की ठेकेदारी करते हैं, इन्होंने इस समाज को हिंसक बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। ये जब राहुल गांधी कह रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बहुत सोफिस्टिकेटेड ट्रोलिंग करने की कोशिश की राहुल गांधी की, और उन्हें बताया कि हिंदू समाज का ये अपमान हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने बिना सेकंड भर का वक्त गंवाए उनकी इस बात को खारिज किया, उनकी इस बात को डिनाई किया कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समाज नहीं है। और उसके बाद प्रधानमंत्री को खामोश होकर वहां बैठना पड़ा। तो ये जो कल एक स्टेट्समैन की जो छवि हम लोगों ने राहुल गांधी की देखी है, अगर हम उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और राहुल गांधी ने लोहिया की शायद इन पंक्तियों को बहुत सीरियसली लिया और उसके बाद वो सड़कों पर निकले। पहले उन्होंने सड़कों को आबाद किया भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से, और उसके बाद वाकई जो विगत 10 वर्षों में संसद का आचरण हो चुका था, लोकसभा का आचरण हो चुका था, इस देश के लोकतंत्र के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही थी, उस पर कल कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने 1.5 घंटे की स्पीच में विराम लगाने की कोशिश की है और एक मजबूत संदेश सत्ता पक्ष को देने की कोशिश की है कि अब आप 10 सालों तक जो करते आए हैं वो हम आपको नहीं करने देंगे। ये वास्तव में जनादेश का नतीजा है, ये वास्तव में जनादेश का नैतिक बल है, और ये वास्तव में सबसे ज़्यादा अगर कोई धन्यवाद की पात्र है तो इसके लिए भारत की जनता धन्यवाद की पात्र है, जिसने विपक्ष को 234 के आंकड़ों पर खड़ा किया है, 234 के आंकड़ों पर पहुंचाया है, और एक राहुल गांधी के पीछे 233 का संख्या बल है जो राहुल गांधी को मोरली बूस्ट अप करता है और उनको जो है नैतिक साहस देता है। साथियों, ये जो कल का जो स्पीच था राहुल गांधी का, इससे एक और भ्रम टूट गया है भारतीय जनता पार्टी का, जो उसने खरबों रुपए खर्च किए राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में। कल उस भ्रम को रेजा कर दिया राहुल गांधी ने, और उन्होंने बतौर विपक्ष के नेता ये दिखा दिया कि वो परिपक्व हो चुके हैं। ही इज नॉट पप्पू, ही इज अ स्टेट्समैन। और ये पप्पू वाली छवि तो उनकी गोदी मीडिया और ये पूरा जो अमित मालवीय का आईटी सेल का नेक्सस है वो गढ़ रहा था, लेकिन राहुल गांधी इससे डरे नहीं, इससे घबराए नहीं, और नतीजा कल हम लोगों ने देखा है। तमाम लोग जो इस देश की अधिनायकवादी प्रवृत्ति और अधिनायकवादी सत्ता से त्रस्त हो चुके थे, वो तमाम लोग कल राहुल गांधी के स्पीच को सुन रहे हैं, और उसके बाद उस पर जो उनका विमर्श है वो सकारात्मक विमर्श है। एक और ख़ास बात साथियों आज ये हुई कि राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया, यानी एक्सपंज कर दिया गया।
उन हिस्सों को एक्सपंज कर दिया गया जिसमें सीधे सीधे उन्होंने नीट पर सवाल उठाया, सीधे सीधे उन्होंने अडानी और अंबानी पर सवाल उठाया, सीधे सीधे अग्निवीर की बात की, और सबसे बढ़कर जब उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये जो हिस्सा है इसको संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया है। लेकिन अब डिजिटल दौर है, संचार युग है, आप सदन की कार्रवाई से हटा सकते हैं, लेकिन ये जो 10,000, 15,000, 20,000 का स्मार्टफोन है, इसमें जो वीडियोस आ चुकी हैं, इसके जो आर्काइव्स में वीडियोस आ चुके हैं, जो हर व्यक्ति के पॉकेट में है, वहां से आप उसको कैसे हटाएंगे? और नतीजा क्या हुआ? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने की जो सोशल मीडिया टीम है, उसने 9 सेकंड का वो भाषण जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदू समाज को हिंसक बना दिया है, उसको इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश किया सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी तमाम हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। लेकिन उसका जो रिएक्शन हुआ वो ये हुआ कि उस 9 सेकंड के वीडियो को अब लोगों ने तलाश करना शुरू किया और उस नतीजे में वो राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनते चले गए, जिससे तस्वीर उनके सामने एकदम क्लियर हो गई। जैसे चुनाव में हुआ कि जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मैनिपुलेट करके जनता के सामने पेश करना शुरू किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तोड़ मड़ोड़ कर जनता के सामने सार्वजनिक मंचों से पेश करना शुरू किया, तो जनता ने मैनिफेस्टो पर रिसर्च करना शुरू किया, जनता ने मैनिफेस्टो को पढ़ना शुरू किया, जनता ने अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग संचार माध्यमों से मैनिफेस्टो हासिल किया और मैनिफेस्टो को खुद पढ़कर उसका फैक्ट चेक किया, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि नरेंद्र मोदी जैसा कह रहे हैं वैसा तो इस मैनिफेस्टो में कुछ है ही नहीं। तो कल ये उसी कड़ी का, या आप ये कह सकते हैं कि उसी अभ्यास का ये दूसरा हिस्सा था कि कल ये जो 9-10 सेकंड की क्लिप राहुल गांधी के लिए वायरल कराई गई, राहुल गांधी को एंटी हिंदू साबित करने के लिए, उस नतीजे में ये हुआ कि लोगों ने राहुल गांधी के उस पूरे स्पीच को सोशल मीडिया पर और जो यूट्यूब के चैनल से उन पर सर्च करना शुरू किया, और उसके बाद वो उस पूरे स्पीच को सुनकर इस नतीजे पर पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी एक फेक नैरेटिव फैला रही है, फेक प्रोपेगेंडा फैला रही है। और शायद इसका नतीजा था कि कल जो है कुछ गोदी मीडिया के चैनलों का भी जो है टोन डाउन हुआ, और उन्होंने भी जो है इस बात की व्याख्या करनी शुरू की कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो वास्तव में उसका संदर्भ वैसा नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी प्रोफाइल करना चाहती है। राहुल गांधी ने भाजपा के हिंदुत्व को हिंसक कहा है, एक आम हिंदू को राहुल गांधी ने हिंसक नहीं कहा है। तो अब ये दरअसल संख्या बल का नतीजा है, ये दरअसल एक मजबूत विपक्ष होने का रिएक्शन है, ये दरअसल सदन में बैठे हुए वो लोग हैं जिनके नैतिक साहस से राहुल गांधी ये कुछ बोल पाए, और आज मीडिया भी उनको एक्सेप्ट करने को मजबूर है कि उसको सच अब दिखाना पड़ेगा। वो भले ही कोशिश करेगा कि झूठ को झूठ की तरह परोस दिया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करता है, जो नैरेटिव उसी पर बात की जाए, लेकिन उसके बावजूद जो वैकल्पिक मीडिया है, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जो बहुत मजबूत होकर पिछले कुछ सालों में सामने आया है, वो जानता है कि वो इस गोदी मीडिया के पूरे फेक नैरेटिव की पोल खोल करके रख देगा। तो इसलिए अब मीडिया भी इस शर्मिंदगी से बचने के लिए, या यूं कहिए कि दुनिया दिखावे के लिए, लोक लाज के लिए थोड़ा बहुत सच सामने लाने का प्रयास कर रहा है। ये शायद सत्ता के उस हनक के कमजोर होने की वजह है कि अब उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी वो 56 इंची वाले नरेंद्र मोदी नहीं है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। कल राहुल गांधी के स्पीच के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बड़ा आक्रामक मुद्दा बना रखा है, खासकर महाराष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में चुनाव है, और वो इस मुद्दे को निश्चित रूप से चुनाव के लिए भुनाने का प्रयास करेगी, जैसा कि उसने शुरू कर दिया है। लेकिन चुनाव में अभी बहुत समय है, और अब लोग फैक्ट चेक करने लगे हैं, तथ्यों को परखने लगे हैं, सच को समझने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा, ये जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को एंटी हिंदू प्रोफाइल करके खड़ा करने की कोशिश कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। और पार्लियामेंट की कार्रवाई से जो हिस्से हटाए गए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने के बजाय वो ये जो कदम उठाया है लोकसभा स्पीकर के जरिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, वो बैकफायर करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब विपक्ष
डंके की चोट पर जनता को सदन में खड़ा होकर यह बताएगा कि जब हम नीट की चर्चा करते हैं, जब हम पेपर लीक की चर्चा करते हैं, जब हम अडानी और अंबानी की पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को जकड़ने का प्रयास कर रही है, जब हम उस पर बात करते हैं, जब हम अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार पर बात करते हैं, जब हम एक सहिष्णु उदारवादी हिंदुत्व पर बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर रोक लगाने, इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है और इसको जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहती है। ये एक बड़ा सवाल है जिसको विपक्ष उठा सकता है, अपने पक्ष में उठा सकता है और उससे उसको नैतिक लाभ मिल सकता है, उसको पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। इससे तमाम लोगों का ये मानना है। और जो CSDS का सर्वे है उसने पहले भी आपको बताया था कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है अब देश की जनता को बहुत अपील नहीं करता है। 3-4% लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और जहाँ तक लोकप्रियता की बात है, पॉपुलैरिटी की बात है, तो अब यूपी जैसे स्टेट में मोदी का ग्राफ नीचे हुआ है और राहुल गांधी का ग्राफ पॉपुलैरिटी के मामले में ऊपर गया है। यह CSDS का सर्वे बता रहा है कि राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जो पप्पू वाला प्रोफाइल क्रिएट किया था और जो तमाम जो वो परपंच गोदी मीडिया के माध्यम से कर रही थी, इसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब होती हुई नहीं दिखाई देगी। और सबसे बड़ा जो मर्म है भाजपा का, सबसे बड़ी जो पीड़ा है भाजपा की, जिस हिंदुत्व के नाम पर, जिस राम मंदिर के नाम पर 3 दशकों तक भाजपा ने राजनीति की है, उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करके अवधेश कुमार जब राहुल गांधी के बराबर में खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को झुरझुरी आने लगती है, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटने लगते हैं। और इसलिए शायद अब लोग कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तो नारा भी बदल लिया है, जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ हो गए हैं। और एक सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूं, पिछले 10 सालों में जिस तरह से प्रोमिनेंटली सदन में जय श्री राम के नारे गूंज रहे होते थे, अब वो नारे जय संविधान में बदल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी जय संविधान का नारा लगाना पड़ता है। तो ये राहुल गांधी की ताकत है, ये विपक्ष की ताकत है और ये जनता की ताकत है कि राहुल गांधी ने जो संविधान को लेकर एक मुद्दा खड़ा किया, संविधान को जो सामाजिक न्याय का प्रतीक बनाया सदन के अंदर में और अपने सार्वजनिक चुनावी सभाओं में, भारतीय जनता पार्टी को अब उस पिच पर आकर बैटिंग करनी पड़ रही है और अब उसको भी जय संविधान बोलना पड़ रहा है। तो आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो पॉलिटिकल हिंदुत्व एजेंडा है, राहुल गांधी इसको भी ध्वस्त करके मानेंगे। और जो लोग संविधान को बदलने की बात करते थे, जिस तरह से संविधान को बदलने के नारे दिए गए चुनाव में और जिस तरह से विपक्ष ने उसको कैश किया और एक ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा करके उसको कामयाबी हासिल की है, ये जो हिंदुओं को हिंसक बनाने का जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है, निश्चित रूप से इसका फैक्ट चेक भी देश के बच्चे के जहन तक पहुंचा दिया जाएगा। विपक्ष की इतनी ताकत तो अब फिलहाल संसद में हमको दिखाई देती है। बहरहाल इंतज़ार कीजिए, आने वाला 5 साल बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो हम एक अच्छी उम्मीद के साथ कि राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता अपने आप को साबित करेंगे और जो संवैधानिक, अब राहुल गांधी एक सामान्य सांसद नहीं है, एक नेता प्रतिपक्ष है, एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने कल इस बात को कोट किया कि ही इज़ नॉट अ लीडर ऑफ कांग्रेस ओनली, ही इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन। वो तमाम लोग जो उनके पीछे बैठे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से, इंडिया ब्लॉक के नाम पर, इंडिया ब्लॉक की छत्र छाया में, इंडिया ब्लॉक के अम्ब्रेला में, वो उन सब के नेता हैं। और एक आखिरी बात कहकर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ कि वो विगत 10 सालों से जो मजदूरों की, शोषितों की, युवाओं की, छात्रों की, बेरोजगारों की, मुसलमानों की, दलितों की वो आवाज़ जो संसद में गूंजना बंद हो गई थी, उसको कल राहुल गांधी ने शाब्दिक शब्दावली दी है, उसको राहुल गांधी ने कल उकेरने का प्रयास किया है सदन के पटल पर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करना है और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस्तेमाल करना है। विध्वंसक राजनीति के लिए अपने बच्चों को चारा मत बनने दीजिए, विध्वंसक राजनीति के लिए अपने मानसिक अवस्था को चारा मत बनने दीजिए और इंतज़ार कीजिए एक नए भारत का,
अच्छी उम्मीद के साथ और इजाज़त दीजिए फरह शकीब को इस अपील के साथ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर का बटन दबाएंगे और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने सर्किल में, अपने मिलने जुलने वालों में मेरे इस यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नैतिक सहयोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव से ज़रूर अवगत कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।